स्वागत है दोस्तों विजयनगरा के भूतों से भरे जंगलों में, जहां शैतान बसते हैं और भूखे राक्षस घूमते हैं। कोई नासमझ या पागल इंसान ही उसमें जाना चाहेगा। अब जरा गौर से सुनिएगा आज की हमारी डरावनी भयानक कहानी। कहते हैं कि ऐसी अंधेरी रातों में मुर्दे अपनी कब्र में बेचैन हो जाते हैं और जंगलों में अकेले मुसाफिरों की तलाश में निकल पड़ते हैं, जैसे कि हम। अरे नहीं, वहाँ कौन है? अगली सुबह विजयनगरा के सभी लोग अपने रोजाना के काम में जुट गए। वो आने वाली मुसीबत से बिल्कुल बेखबर थे। और तभी से भटकती आत्माएं रात को निकलती हैं। जी हाँ, ये पॉलीपुर के भूत की दुखद और डरावनी कहानी है। चिंगरी, हट जाओ मुझ पर से, तुम कभी नहीं सुधरोगे कमबख्त कहीं के। गुरुजी, और क्या तभी से जंगलों में भूतों का राज था? सब बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता। आपको इस बात पर सबसे पहले यकीन होना चाहिए राजगुरु जी, क्योंकि उस प्रेत का क्रोध भड़काने वाले सबसे पहले इंसान आपके दादा गुरु ही थे। जी हाँ, वो सब उस घने जंगल में राजगुरु जी का ही बेसब्री से इंतजार करते हुए भटक रहे हैं। कैसी रही? बताओ मेरे दोस्तों, इतने डरे हुए क्यों हो? हम तीनों जंगल में थे और एक राक्षस ने हम पर हमला किया। वो करीब 12 फुट लंबा था और उसके 4 हाथ थे। वो राक्षस था। नहीं, वो भूत था। भूत था? खामोश! सब लोग भूत प्रेत का नाम सुनकर इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? ये वही पॉलीपुर का भूत है। ओ, मुझे बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए। ठीक है, कुछ सोचते हैं। ओहो महाराज, ये सब एक मजाक था। पॉलीपुर का प्रेत एक मन घड़त कहानी है। मैंने ये कहानी सिर्फ दरबार का मनोरंजन करने के लिए गढ़ी थी। राजगुरु का इसके बारे में क्या कहना है? नहीं 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 नहीं, मुझे उससे बचा लीजिए महाराज। राजगुरु, कहाँ है? मिल गई। ये उस शापित प्रेत का कारनामा है महाराज। देखिए, हम बर्बाद हो गए। बस भी कीजिए। आप इस सब पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? महाराज, उस प्रेत को शांत करना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, इसके लिए जो करना पड़े करो। ओ धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। अगली सुबह महान महाराजा और उनके सभी सलाहकार इकट्ठे हुए और उनके सामने ज्ञानी राजगुरु जी कुछ अजीबोगरीब विद्याएं कर रहे थे। सारा दिन बीत गया, रात होने लगी, लेकिन राजगुरु जी उस विद्या को करते रहे जिससे कि जंगल में बसने वाला प्रेत शांत हो जाए। आलतू, जलालतू, आई बला को डालतू।
सोने और चांदी के कीमती उपहार, सुगंधित तेल और मीठा शहद। घी महाराज, इसमें देवताओं का वरदान छिपा है। और ये सबसे पवित्र मिर्च है महाराज। इस सब से वो भूत शांत हो जाएगा। गुरुजी हिलिएगा मत, मैं कुछ करता हूँ। नहीं, रुक जाओ। आपको कुछ नहीं होगा गुरुजी। अगले दिन कृष्णदेवर आया और उनका पूरा दरबार बड़ी उत्सुकता से इस खबर का इंतजार कर रहा था कि क्या राजगुरु जी की उन विद्याओं की वजह से पूरा राज्य उस प्रेत की प्रकोप से बच पाएगा। तो रामन, लगता है राजगुरु की गई विधि सफल रही। अब वो प्रेत राजगुरु की जादुई शक्तियों से डरकर कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, लगता तो है। ये क्या? महाराज, भूत की बात सच निकली। वो कल रात मेरे पास आया था। हम बहुत गिड़गिड़ाए तो उसने हमारी जान बख्शने के बदले एक मांग रखी कि अगर मैं उसे अपना सब कुछ दे दूं, सारा सोना, सारे जवाहरात, सारी किताबें, मेरा सब कुछ, अगर हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें उसे पूरा शाही खजाना देना पड़ेगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया महाराज, तो वो विजयनगरा को तबाह कर देगा। क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस करो, कोई भी दौलत मेरी प्रजा की सुरक्षा से ज्यादा अनमोल नहीं है। मैं खुद उस डरावने जंगल में जाऊंगा और उस प्रेत को अपने हाथों से खजाना दूंगा। घबराइए मत महाराज। कहा जाता है कि जब भी संकट का समय आता है तो कोई ना कोई जाबाज सबको बचाने जरूर आता है, यानी पॉलीपुर का निडर भूत विनाशक। एक जाबाज महाराज, सच्चे और साफ दिल वाला, यानी मैं ही आपका ये काम करूंगा। मेरे पास होगा मेरा भरोसेमंद भाला और मेरी जादुई मिट्टी, और मैं ही सोना लेकर जाऊंगा। जाओ मेरे निडर भूत विनाशक, मेरे राज्य को बचा लो। चलो मेरे वफादार दोस्त। सोना लाओ। बहुत अच्छे। आराम से, डरो मत, घबराओ मत, मैं हूं ना। ओ महान पॉलीपुर के प्रेत, मैं विजयनगरा का सारा खजाना लेकर आया हूँ। मुझे उसे आपको भेंट करने दे प्रेत जी। मैं साथ में घी भी लाया हूँ जिसमें देवताओं का वरदान है। अरे अरे, ओहो प्रेत जी, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। थोड़ी आपकी सफाई की जाए क्यों? ओहो, क्षमा कर देना। ओ, फिर मुलाकात हो ही गई। बहुत अच्छे रामन, तुमने दो सबसे खतरनाक अपराधियों को पकड़ लिया फिर से।
धन्यवाद महाराज, लेकिन मैं ये काम राजगुरु जी के बगैर नहीं कर पाता। लेकिन रुको, राजगुरु है कहाँ? राजगुरु जी बड़े बहादुर हैं महाराज। हाँ, वो तो है। फिर मिलेंगे। विजयनगरा के खुशहाल राज्य की एक और खूबसूरत शाम। आज सबके चहीते कृष्णदेवराया के मिजाज बड़े अच्छे हैं। मैं आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? आज रात बड़ी ही खास है राजकुमारी। अतकुरी, राजगुरु और टिंगरी ने नाटक मंडली शुरू की हुई है और आज रात वो पहली बार अपना नाटक दिखाने वाले हैं। महाराज, क्या आप मेरे नए नवेले गुदगुदाने वाले किस्से और कविताएं सुनने के बजाय ये बेकार का नाटक देखना चाहेंगे? बिल्कुल सही रामन। आजकल जो चीज मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगती है वो है तुम्हारी घिसी पिटी बेतुकी कविताएं। हाँ, स्वीकार कर लो रामन, तुम्हारे किस्से, कहानियां और कविताएं कोई नहीं सुनना चाहता। आज रात के बाद सब मेरे दीवाने हो जाएंगे और तुम्हें तो कोई पानी भी नहीं पूछेगा। भले ही ना पूछे, पर प्यासे को कुएं के पास तो जाना ही पड़ता है। चलो टिंगरी, तैयारी शुरू करते हैं। तो ठीक है राजगुरु जी, मैं भी आपके इस नाटक को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कोई छेड़खानी मत करना, समझ गए ना तुम? जी हाँ महाराज। नाटक शुरू किया जाए। ओह, ये कैसा अजीब सा जाल उन्होंने बुना है जिसके बीच हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। एक तरफ हमारा प्यार, दूसरी तरफ जंग। हम करें तो क्या करें? रामन, तुम घने जंगलों में रहने वाले प्राणी, बताओ वो क्या है जो तुम्हें यहाँ पर खींच लाया है? एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। प्यारी डेस्टिमोना आ गई है। ओ, डेस्टिमोना आ गई आखिरकार। आखिर हमारा मिलन हुआ। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। शाबाश, वाह, क्या बात है। बहुत खूब। बिल्कुल मेरे सीजर, हम हमेशा साथ रहेंगे। डेस्डेमोना, मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। मेरी ये भेंट स्वीकार करो। हालात नाजुक हैं, पर मेरा दिल मजबूत है। प्यार, प्यार वो चीज है। रामन, बस करो, मैंने कहा था ना रामन, छेड़खानी नहीं। सैनिकों, रामन को तहखाने में बंद कर दो। नहीं, नहीं, क्षमा महाराज, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं। मैं कल रात के लिए क्षमा चाहता हूँ अताकुरी। कोई बात नहीं महाराज। रामन कैसे हैं? रामन तहखाने में अपनी गलती पर पछता रहा होगा। उसे हर हाल में दरबार की इज्जत करनी सीखनी होगी। महाराज, आपने बहुत अच्छा किया। उसकी हरकत के लिए रामन को हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद रखना चाहिए। सभी लोग ध्यान से सुनो, आज से रामन हमारा मनोरंजक नहीं है।
महाराज, उसने आपका बहुत दिल दुखाया है। चलिए गांव में चलकर थोड़ा घूम आते हैं। क्या गांव में? हाँ। मजा आ रहा है ना महाराज? पक्षियों की चहचहाहट और जंगल की ताजी हवा को आपके गुस्से को ठंडा करने दीजिए। सुनिए राजगुरु, आपने ये अजीब सी पोशाक क्यों पहनी है? ये मेरे नाटक का किरदार है महाराज। मैं उसी किरदार का अभ्यास कर रहा हूँ। आखिर मुझ पर दर्शकों को खुश करने की जिम्मेदारी है। हाँ वो तो है। महाराज, आपने गौर किया कि रामन के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है? उसे काल कोठरी में ही सड़ने दीजिए। आपके दरबार का मनोरंजन आज से मैं करूंगा। चलिए राजगुरु, वापस लौटते हैं। रास्ते में फैसला करता हूँ कि रामन का क्या करना चाहिए। बड़े खुश लग रहे हो राजगुरु। वो तो हूँ, क्योंकि रामन को बंद कर दिया। उत्तर के शहंशाह और साथी, लेकिन मैं तुम पर वक्त बर्बाद करने नहीं आया हूँ राजगुरु। मेरा मकसद कुछ और है। महाराज, आज तुम नहीं बचोगे। हाँ? देखते हैं कि कौन नहीं बचेगा। ये बात है। अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। देखा, असली ताकत अक्लमंदी में होती है। राजगुरु, अब हमें एक ही चीज बचा सकती है, रामन का चालाक और चतुर दिमाग। रावण, वो तो बात को और बिगाड़ देगा। जल्दी जाकर रामन को खबर पहुंचाओ। कबूतर मतलब संदेश? हाँ हाँ। क्या महाराज मुसीबत में है? मुझे उन्हें बचाना होगा। ओह, एक उड़ने वाला यंत्र। हाँ, अब रस्सी को पकड़ लो रामन। वाह! कैंची? तुम गलत कर रहे हो। इस अपराध की तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। रामन, अपनी कविता का इस्तेमाल करो। मुझे कुछ मिनट दे दीजिए, लिखता हूँ महाराज। ठीक है, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। तेनालीरामन ने अपनी कला और हुनर का इस्तेमाल करके उसकी अब तक की सबसे बढ़िया कविता को लिखना शुरू किया। वो हर हाल में महाराज की जान बचाना चाहता था। तुम्हारी कविता तैयार हो गई रामन। हाँ, बस एक मिनट महाराज। रामन, जल्दी करो और नहीं रोक पाऊंगा। सुना था कि शहंशाह है बड़ा महान, लेकिन वो निकला बिल्कुल बेजान। उसमें लड़ने का नहीं था जोर, वो था बड़ा कमजोर। वो तो चूहा देखकर जाता है कांप, क्योंकि वो है एक आस्तीन का सांप। नहीं, इन्हें कैसे पता चला कि मैं डरपोक हूँ? नहीं। अलविदा। वाह रामन, तुमने कर दिखाया। तुम्हारी कविता का असर उन पर हो ही गया। धन्यवाद महाराज। महाराजा ने मनोरंजक तेनालीरामन की सराहना करते हुए उसकी तारीफों के पुल बांध दिए।
महाराज का यकीन सच था कि रामन की कविता न सिर्फ हंसाती और गुदगुदाती है, बल्कि वक्त आने पर हथियार भी बन जाती है। रामन, अब हमें तुम्हारी कविता की सबसे ज्यादा जरूरत है। काश मैं कुछ कर पाता महाराज, लेकिन कागज खत्म हो गए। जल्दी भागो, भागो, भागो। फिर मिलेंगे।